बच्चे बड़े परेशान थे। 20 नंबर का सवाल, मजमून कैसे लिखना है, थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर दें कि 20 में से 19 नंबर कैसे लेने हैं। तो बच्चों को मार भी इसी सवाल में पड़ती है। मैं कहता हूं कि ये पूरे पेपर की एक जान है, सबसे बड़ा सवाल है ये पूरे। हमारी बच्ची के वानिया नूर के रिसेंटली उसके 97 नंबर है। कि उर्दू का पेपर दी जज होता है, चेक नहीं होता। मजमून में जो चीजें वो चेक करता है वो भी बताऊंगा, जो जज करता है वो भी बताऊंगा। मैं गप लगाने के भी नंबर आते हैं। अच्छा, और नंबर वो 10 से 12 आते हैं, फिर वो 18, 19 या 17 नहीं आते। कितने सफहात होने चाहिए। 1 to 5 का फार्मूला है यहाँ पे। 1 to क्या खूबसूरत फार्मूला है यार। हाँ जी, 3 चीजें होती हैं। एक तमहीद, एक उसके वाकयात, असल मुद्दा जिसे कहते हैं, बीच में जो चीजें आती हैं वो, एक होता है इख्तिताम उसका। हेडिंग्स लगानी है इसमें कि नहीं लगानी? बच्चे आपने गलती का मौका नहीं देना। तमाम मज़ामीन के लिए। अच्छा मजे की बात बताऊं, 4-4, 5-5 मज़ामीन के लिए एक ही वाला जात वही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज फिर एक बड़ी अहम वीडियो के साथ, खास तौर पर 10th क्लास और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि ये जो सवाल है ये 20 नंबर का सवाल है और इसमें से आप लोगों के 19 नंबर इंशाल्लाह, इस वीडियो को जो बच्चा एंड तक देखेगा उसके 20 नंबर में से 19 नंबर इंशाल्लाह लाजमी आएंगे। जो चीजों को फॉलो करेगा, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, क्योंकि हमारी एक स्टूडेंट पहले 97 मार्क्स वानिया नूर ले चुकी है। उसके जब रीचेक करवाए थे, देखा गया था नंबर कहां कहां से उसको मिले हैं, तो उसमें उर्दू में मजमून के अंदर उसके 20 में से सर कितने थे? 19 नंबर थे। तो आज आपको बताएंगे कि इसमें बहुत सारी जो बच्चे गलतियां करते हैं, पता नहीं चलता, बस लिखी जाते हैं। सर से सवाल पूछेंगे, क्योंकि आप लोग सवाल पूछ रहे थे मुझसे, मैंने इनसे सवाल पूछ लेने हैं वो, और आप लोगों की जो तैयारी है उसका जो हमने आपसे वादा किया है इंशाल्लाह मैक्सिमम तैयारी करवानी है। सर आपने मुझे बताया कि आज मैं बच्चों के लिए एक बड़ा अहम टॉपिक लेके आ रहा हूँ, मजमून नवीसी। ठीक है, अब उसमें थोड़ा सा बच्चों को गाइड कर दें कि 20 में से 19 नंबर कैसे लेने हैं। इंशाल्लाह जी। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात कि आप मौका देते हैं अपने साथ बैठने का, बल्कि हमें मौका मिलता है खूबसूरत लोगों के साथ। नहीं सर, आपकी मोहब्बत है। आप बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये सेकंड ईयर के अंदर सवाल नंबर 6 है मजमून। जी है, बड़ा अहम क्वेश्चन है जी। सवाल नंबर 6। हाँ जी, इंतहाई अहम। अच्छे नंबर लेने के लिए अच्छा मजमून लिखना लाजमी, और बच्चों को मार भी इसी सवाल में पड़ती है। इसी सवाल में नंबर कम आते हैं तो बच्चों के ओवरऑल नंबर 100 में से उर्दू में कम पड़ जाते हैं। अगर इसी में ज्यादा होंगे इंशाल्लाह आपके नंबर 94, 95, 93 नंबर मैक्सिमम बच्चों की आ सकते हैं। मुझे भी इसमें मार पड़ी। हाँ मजमून में। अच्छा सर, ये सवाल नंबर 3 है। ठीक हो गया। 3 उन्वान आते हैं, 3 मज़ामीन आते हैं। सवाल नंबर 6 के 3? सवाल नंबर 6 है। 3 सवाल नंबर 6 है, 3 मज़ामीन आते हैं, 3 में से एक करना होता है आपने। अच्छा, और ये बड़ा लंबा चौड़ा लेंथी और 20 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक हो। मैं कहता हूं कि ये पूरे पेपर की एक जान है, सबसे बड़ा सवाल है ये पूरे पेपर। कोई शक नहीं सर इसमें। और इसमें से नंबर लेना बच्चे का फन है, फनकारी है, और इसमें ज्यादा नंबर आएंगे तो इंशाल्लाह आपके नंबर 92, 93, 94, 95, जैसे हमारी बच्ची के वानिया नूर के रिसेंटली उसके 97 नंबर है, और उर्दू में उसने इसके नंबर मजमून के 19। जी, वो मैं रिजल्ट कार्ड बच्चों को दिखाऊंगा। हाँ वो लगाए, 19 नंबर लगाए। और ये यही मेरे ख्याल में पोजीशन में फर्क भी यही वाला सवाल ज्यादा डालता होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बच्चों की बिल्कुल बिल्कुल मजमून। अच्छा सर, टीचर बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ना पड़ता है तो मजमून में नंबर आएंगे। अच्छा, और मजमून मैं बताऊंगा कि मंत्र बताएंगे ना बच्चों को, आज मंत्र बताएंगे आपको कि मंत्र जो है वो कौन सा पढ़ना पड़ता है। बच्चे समझते पता नहीं क्या करना पड़ता है तो कैसे नंबर आएंगे, कौन कौन सी असूल है, कोई चीज नहीं, सीधी सीधी ये गल्ला। अच्छा, वो सीधी सीधी बातें बच्चों ने ज़हन पे सवार किया, ज़हन पे सवार किया हुआ है। लेकिन सर कोई तो चीजें होंगी ना जो आप बताएं। मैं बताऊंगा ना, हाँ, मंत्र बताऊंगा। अभी टाइम है सारे, अभी टाइम है। वो मंत्र का हल हम भी यहाँ निकालते हैं। जी जरूर, अकेडमी में हमारा स्केड्यूल वो मंत्र का वही है जी। अच्छा, सबसे पहले सर ये बात हो गई है कि 20 नंबर का सवाल है, 3 मज़ामीन आते हैं, एक करना होता है। ठीक हो गया। अच्छा, बच्चा पता क्या समझता है? आपको पता है कि बच्चा मजमून में गपशप लगाता है, अपने पास से बातें लिखता है। अपने पास से बातें लिखना मुश्किल है, पढ़ के लिखना आसान है बच्चे के लिए। बिल्कुल। मजमून पढ़ा हो, बच्चे के पास मालूमात होंगी, डाटा होगा मौजू के ऊपर, उसके पास 4 लाइनें, 4 वाकयात होंगे, उसके पास डाटा होगा, वो लिखता जाएगा। जब बच्चे ने गप्पें सोचनी है, टाइम भी जाया होना है। हमारे सबसे ज्यादा चीज का फुकदान ये है कि बच्चे को लंबा चौड़ा मजमून की 6-7 सफात का पढ़ना ही नहीं चाहते, शरह सरमाया उर्दू को खोलते ही नहीं। टीचर इस तरफ बच्चे को लेके नहीं, वो बच्चे को कह देते हैं ठीक है जी हम स्केड्यूल में डाल देते हैं 4-4 मज़ामीन, कर लें जी खुद। लेकिन सबसे पहले मजमून जो है वो बच्चे को पढ़ना होगा। गप शप से अच्छे नंबर नहीं आते।
एवरेज नंबर आते हैं वो 10 से 12 आते हैं। ठीक है, गप के नंबर आते हैं, 10 से मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं कैमरे के सामने, गप लगाने के भी नंबर आते हैं। अच्छा और नंबर वो 10 से 12 आते हैं, फिर वो 18 19 या 17 नहीं आते। 17 18 19 नंबर बहुत अच्छे नंबर हैं। अब ये एक आपकी बात से, सॉरी एक बात काट रहा हूँ आपकी, ये तासुर ये है, सुनने में भी आया है कि उर्दू का पेपर दी जज होता है, चेक नहीं होता। हाँ, देखिए मेरी बात सुने, आपकी बात ठीक है, मजमून में जो चीजें वो चेक करता है वो भी बताऊंगा, जो जज करता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। दसों फिर बचे हैं। हाँ वो भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं चंद असूल चीजें, मजमून मेरे पास है, इसकी तस्वीर आपने लगानी मैं वो है। लाज़िम। सबसे पहले सर हम जो है वो चीज देखने जाते हैं ना, वो सूट लेने जाते हैं जी, तो हम उसको कलर स्कीम देखते हैं, कलर कौन सा पसंद है। ईद की शॉपिंग करनी है हाँ आपने? जी, हाँ जी, वो कलर कौन सा पसंद है। आज आपने माशाल्लाह स्टाफ के लिए शॉपिंग जी, की है जी, सबके लिए आपका वो शुक्रिया। अच्छा, वो सबसे पहले वो देखते हैं कि कौन सा वो सूट कलर कौन सा पसंद है। बिल्कुल। मोबाइल फोन का मॉडल आप पसंद करते हैं। अब 3 मौजूआत आपके सामने, पहले आपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक उसका इंतखाब करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ, ज़ौक़ क्या है, आते चाहे 3 ही है, लेकिन वो उनमें, अच्छा हाँ, परफॉर्म बड़ी किसमें बात, कर बड़ी पाएंगे अहम आप? बात आपने बताई है कि वो इसका इंतखाब किसमें आप परफॉर्म कर पाएंगे, किसके हवालाजात आपको याद है, वाकयात याद है, तसलसल के साथ लिख पाएंगे, आपका कलम रुकेगा नहीं, आप लिखते जाएंगे। आपके पास मवाद किसके मजमून में ज्यादा है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वो सिलेक्शन। सबसे पहला पॉइंट ले जी, पहला पॉइंट सिलेक्शन है। 3 में से कौन सा आपने मजमून सिलेक्ट करना है? सिलेक्ट करना है। अच्छा सर, मजमून वैसे ना कितने सफ़हात होने चाहिए? सर इससे पहले ये बच्चों को दोहराइए, क्योंकि ये देख रहे हैं इन्होंने फिर सवाल मुझसे पूछना है ये वाला, कि वो 3 में से तरह हमें बताएं कि कौन सा टॉपिक ज्यादा फेवरेट। देखिए मेरी बात सुने, मैं पहले बता रहा हूँ, ये मैं अपना बताऊंगा। मैं कह दूंगा जी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मौसम इंसानियत है, मैंने वो मजमून अगर वो आता है तो हाँ, वो मैं वो लिखूंगा। बात ये है कि बच्चा कौन सा अच्छा लिख पाता है, बच्चे के पास मवाद कौन सा ज्यादा है, हवालाजात किस मजमून के बारे में ज्यादा है, लिख कौन अच्छा परफॉर्म किस में कर पाए, सही सही, वो बच्चे के ज़ौक़ के मुताबिक। ओके, ठीक, हर बच्चे की सोच मुख्तलिफ जी, है, ठीक हर है। बच्चे की जहानत मुख्तलिफ। अच्छा जी, सबसे पहले ये मजमून जो है ना, इसका फार्मूला पता क्या है सर? जी सर। इसका टाइम, इसका फार्मूला क्या है, किस फार्मूले के तहत लिखा जाता है, इसकी प्रैक्टिस सबसे पहले करनी होती है। हमारा बच्चा सबसे पहले जब मैं मजमून लिखवाता हूं, वो सिर्फ 4 सफ़े लिखता है पहले दिन। 4 सफ़ा से अगले दिन एसएम साहब मुझे पूछ रहे होते हैं, तुझे की लिखवाया है क्लास में? बच्चे लिखी जाते हैं, अन्ने बाद तुझे लाया है बच्चों को। मैं कहा जी इदां ही प्रैक्टिस करानी इन्होंने। 4 सफ़े कितने वक्त में लिखते? 4 सफ़हात वो पहले लिखते हैं 40 मिनट में। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह का शुक्र, यही बच्चे 45 मिनट में 8-9 सफ़हात के आदी हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए कोशिश करना पड़ती। जैसे आप दौड़ते ना, रनिंग करते हैं, आप तो क्रिकेटर है माशाल्लाह, दौड़ते रनिंग करते हैं, पहले आप ग्राउंड का एक चक्कर लगाएंगे, हाँ जी, हाँ जी, आहिस्ता आहिस्ता वो रनिंग बढ़ती जाती, वार्म अप होते हैं पहले, अब बढ़ती जाती है आहिस्ता। इस तरह हम प्रैक्टिस करवाते हैं आहिस्ता आहिस्ता बच्चा। वो सबसे पहले बात प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के देखना है। आप उर्दू नहीं लिखते, इंग्लिश मीडियम होते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे लिखवाए जाएंगे। सर मैं 700 800 सफ़ात चेक करता हूँ, 88 स्टूडेंट्स है क्लास में, अकेडमी के अंदर है, कोई शक नहीं। 10 सफ़ात पे 8 सफ़ात में मजमून लिखते हैं बच्चे। वो चेक करना है, पहले प्रैक्टिस है। मैं कह दूं मेरे कहने पे नंबर आ जाएंगे, भाई ऐसे नहीं नंबर आते, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हाथ टिकाएं अपना। सर ये बड़ी अहम बात है। ये 1 to 5 का नाम सुना होगा, मोटरसाइकिल होंडा। हाँ जी, हाँ जी, 1 to 5 का फार्मूला है यहाँ पे। 1 to 5 की स्पीड का पता है आपके पास है? 1 to 5 स्पीड भागता है। 1 to 5 क्या है? 1 से मुराद क्या है? 1 से मुराद है एक पेज, अच्छा ये सफा। ठीक है। 2 से मुराद है 2 नंबर देता है एक दफा लिखने के। अच्छा, 5 से मुराद है 5 मिनट में लिखना है। अच्छा, 1 to 5 फार्मूला, ये फार्मूला है। क्या खूबसूरत फार्मूला है यार, हाँ जी, कमाल 1 है। to 5 फार्मूला, इसके मुताबिक ये लिखिए। एक पेज 5 मिनट में और उसके 2 नंबर है, 2 नंबर मिलेंगे आप। तो इस हिसाब से तकरीबन 9-10 पेज बनने। हाँ नहीं, देखिए मेरी बात मैं बताऊंगा आगे। हाँ 8 सफ़हात के भी उतने नंबर मिल सकते हैं, लेकिन लिखा अच्छा हो, जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, जो नजर आना उसके नंबर लगाने हैं। भाई मेरी बात सुन ले सर, मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं, 12-13 पेज वो तो दर्ज ऊंट भजान दी बजाए, गंद मारने की बजाय 8 लिख लो, चंगे लिख लो, नंबर इंशाल्लाह उनके ज्यादा आएंगे। ले जी, बड़ी आपने खूबसूरत बात। हाँ, वो लिखाई अच्छी हो, उसकी प्रेजेंट अच्छा, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, हवाला जात दुरुस्त हो उसके, ठीक है, खूबसूरत तरीके से लिखा हो। 8 सफ़हात ही काफी होते हैं उसके। यानी आपके अकॉर्डिंग 8 सफ़े
मिनिमम लिखने हैं आपने। हाँ मिनिमम, अगर कोई दा लगता है आपका आगे एग्जामिनेशन सेंटर में टाइम है आपके को एक सफा बढ़ा दें, कोई मसला नहीं। लेकिन बच्चों को वो पहले कहते हैं 12 सफात लिखें, भाई बच्चे फिर पूरे पेपर तो वही 12 सफे लेके होंगे, होर पेपर हाल तो कुछ भी नहीं होगा। सही बात है। हम बड़ी मुश्किल से 45-50 मिनट में 8 सफात की प्रैक्टिस पे आए हैं अब जाके। हमारे 80 प्लस बच्चे, 90 के करीब बच्चे हैं जो 8 सफात 40 मिनट 45 मिनट में लिख देते हैं सर, मैक्सिमम 45 अच्छा करके लिख अच्छा करके साफ सुथरा, नहीं कीड़े नहीं मारे। आप पेपर एसेंस आप पेपर उठाते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं और वो लिखे होते हैं बच्चों ने, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा सर, सबसे पहली बात जो आपने इसके ऊपर लिखनी है, मजमून का आगाज करना है, वो उसका जो तमहीद होती है, आगाज 3 चीजें होती हैं। एक तमहीद, एक उसके वाकयात असल मुद्दा जिसे कहते हैं, बीच में जो चीजें आती हैं वो, एक होता है इख्तिताम उसका। ठीक है। अच्छा, चीजों में आपने मद्देनजर किस चीज को रखना है? तमहीदी पैराग्राफ आपका बहुत शानदार होना चाहिए। जब आप शरह समाउद्दीन से पढ़ेंगे, पढ़ के लिखेंगे, आप हमेशा जानदार लिखेंगे। जब वो सवाल चेक करता है, शुरू से देखता है बच्चे ने क्या किया है, वो गप्पी तो नहीं, अपने पास से तो नहीं लिखा। वो पहला पैराग्राफ पढ़ने से पता चल जाता है कि बच्चे ने याद करके लिखा या बच्चे ने अपने को छड़ियां ही। हाँ। फिर वो ज़हन बना लेता है मैंने नंबर कितने देने। सही बात। आपका तमहीदी पैराग्राफ, वो 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, पूरा एक सफा। ठीक है। पूरा सफा एक जानदार तरीके से लिखी। भाई वो तमहीदी पैराग्राफ क्या होता है? तमहीद क्या होता है? आगाज क्या होता है? वक्त की पाबंदी, मजमून आ गया। ठीक है। पैराग्राफ में वक्त की अहमियत बताएं। हाँ, बात की समझ आ गई? बिल्कुल सर। तो पूरा जानदार तरीके से आप तमहीदी पैराग्राफ लिखेंगे, इंशाल्लाह उसका ज़हन बन जाएगा। बच्चे ने पढ़ के लिखा है, बच्चे के पास मवाद म्यारी है, पूरे म्यार पे मजमून लिखा गया। ठीक हो गया। आगे जो है वो मजमून चलना है, और मजमून सर जो है वो पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। अच्छा, एक ही उसमें नहीं लिखना, यानी कि नहीं, पैराग्राफ की सूरत में, पैराग्राफ बना। अच्छा, ये इसमें एक बच्चे ने सवाल मुझसे पूछा हुआ था इस बात के बारे में। अच्छा। क्योंकि हम भी इस तरह करते थे जब मुझे याद है कि हमें भी, जब काफ़ी पुरानी बात होगी, अब हमने किया हुआ FSC, वो ना ऊपर सुर्खियाँ यानी हेडिंग्स लगा के लिखते थे। हेडिंग तो हेडिंग्स लगानी है इसमें कि नहीं लगानी? बच्चे की हौसला शिकनी होती है, एग्जामिनर हौसला शिकनी करता है, हेडिंग नहीं लगानी है आपने मजमून में, हेडिंग नहीं लगानी, बिल्कुल हेडिंग्स नहीं देनी। मैंने आज चेक किया मजमून, बच्चा नया आया पता नहीं टेस्ट सेशन में कैसे उसने हेडिंग्स दी हुई थी। मैंने कहा हेडिंग्स नहीं देनी, सुर्खियां नहीं देनी, पैराग्राफ की सूरत में लिखना है आपने। सुन ले, ये बात नोट में कर ले। संजीदगी होती है। वो असली बच्चियां तरह लिखी जाती 5वीं 6वीं 7वीं जो सुर्खियां लिखते थे, बिल्कुल लिखते थे, वो खत्म हो गया रिवाज। पैराग्राफ की सूरत में आपने मजमून लिखना है। ओके हो गया। पैराग्राफ एक म्यारी होता है 7-8 लाइनों का, वो पैराग्राफ, फिर हवाला डाल दें, फिर पैराग्राफ बना दें। ठीक हो गया सर। एक सफे पे 2 पैराग्राफ और 2 से ज्यादा हवाला जात ना हो, एक पेज के ऊपर, एक पेज के ऊपर। एक ना मजमून, सर मैं वाकया सुनाता हूँ छोटा सा। एक मजमून टीचर ने बच्चे ने लिखा, एक किसी अच्छे इदारे का वो बच्चा था, मजमून लिखा, टीचर ने उसका ना मजमून प्रिंट करवा के ना दुकान पे रखवा दिया कि वहां से ले जी, ऐसा मजमून लिखें। और मैंने भी ले लिया, मैं कहा मैं सीखता हूँ, तो अच्छा लिखा हो। जब मैंने मजमून को ऐसे देखा तो यकीन करें सफ़े के ऊपर मार्कर टक्के वाली के साथ हवालों की बरमार थी। अच्छा। मैंने टीचर से पूछा मजमून किधर है? कहता है की है। मैं क्या ऐत हवाले, मजमून तो है ही नहीं। नजर आ रहा है? देखें मजमून ये है, हवाले ये, समझ आई? जी बिल्कुल। 5 हवाले एक पेज पे। मैंने कहा भाईजान ये हौसला शिकनी करेगा, वो बच्चे का नंबर नहीं लगाएगा, क्यों आप बाकी बच्चों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं? उठवाएं वहां से, नहीं नंबर लगाएगा, मेहरबानी करें, मैं तो सीखने के लिए आया था, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसने कहा सर आपकी बात ठीक है, समझ आ गई। बिल्कुल नहीं, मुझे भी इस बात की समझ आ रही है। हवालों की बार मार नहीं होनी चाहिए, हवालों में मजमून ना हो, मजमून में हवाले दे दें। मजमून में हवाले देना, गुफ्तगू कर रहे होते हैं। जी तो कुरान की आयत का हवाला गुफ्तगू में अंदर अपनी बात को मनवाने के लिए कहीं कहीं देते हैं ना। जी। ये तो नहीं होता हर मैं कुरान शेर पढ़ रहा हूँ, मैं कौल पढ़ रहा हूँ, मैं हदीसों, भाई जहां बात बनती वहां हवाला देना। जी बिल्कुल। अच्छा, पहली बात तमहीदी पैराग्राफ आपका इंतहाई जानदार होना चाहिए। दूसरी बात, पैराग्राफ की सूरत में मजमून लिखना है, हेडिंग्स और सुर्खियां नहीं लिखनी आपने। तीसरी बात, आपने जो है वो जो पैराग्राफ वाकयात के अंदर तसलसल और रब्त, बात से बात जुड़ती है, ऐ नहीं कुत्ते होर गल कर थले होर शुरू करती, नवे सिरे होर गल शुरू कर देती। जब तसलसल के साथ याद करेंगे, लिखेंगे भी तसलसल के साथ आप वाकयात को रब्त और तसलसल उसके अंदर होना चाहिए। जो हवाला वो इररेलेवेंट नहीं होना चाहिए। बच्चे हवाला क्या करते हैं कि वो बनता ही नहीं, हमें लगा देते हैं, फिट कर देते हैं हवाला। भाई ऊपर नीचे पैराग्राफ से वो हवाला जुड़ता हो, बात की है, बात के साथ वो हवाला जुड़ता हो। हाँ जी। एक सफे पे 7-8 लाइनों का 2 पैराग्राफ,
ठीक है। मैक्सिमम 2 हवाला, मिनिमम 1 हवाला दें, मैक्सिमम 2 हवाला जात दें। बेहतर हो गया सर। हवाला जात देना इसका हुस्न है और इससे इसको नंबर मिलते हैं। सादगी अपनाएं, मुख्तसरपन अपनाएं, जामे बात करनी है, इमला की, कटिंग, पूंजे, ओवर राइटिंग, इंगरा दी, कोई लफ्ज गलत हो गया ऐसे फेर देना ऊपर, ये वो सर्कल लगाने का मौका मिलता है उसको। इसकी गुंजाइश ना छोड़े। अगर 19 नंबर लेने हैं, ठीक है, 4, 5, 6 आपने इमला की गलतियां, कटिंग, ओवर राइटिंग कर दी, वो सर्कल लगा देगा। सर्कल लगाने से 1-2 नंबर काट लेगा, वो नंबर गए। उसको गलती नहीं मिली, उसने वही गलती पकड़ लेनी। आपने गलती का मौका नहीं देना, कोई लफ्ज जो है वो उसको सर्कल करने का मौका नहीं देना आपने। मतलब अगर गलत हो भी जाए उसको इग्नोर करके आगे चलें। हाँ, इग्नोर करके ये ना हो उसको खुद वो काटना शुरू कर दें, कटिंग शटिंग ना जो है वो करें। तो देखें वो पूरे मजमून तमहीद के बाद असल वो वाक़यात, वजूहात, फ़वाइद नुकसानात, मनफी और मुस्बत बातें, मिसालें, दलाइल, वो पूरे के पूरे वाक़यात उसको लिखते जाएं, कलम बंद करते जाएं, तरतीब के साथ लिखते जाएं। और ये तरतीब पुट्टी सीधी है, जो कोई मसला नहीं, हल्की फुल्की गपशप भी ला जाए, कोई मसला नहीं। कोई हदीस नहीं आया कि इतना ही लिखना। बच्चे को मैं इतना नहीं करता, बच्चे को पाबंदी नहीं लगाता। हाँ, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात, मजमून के अंदर या तशरीहात के अंदर आपका लिखा हुआ हवाला गलत ना हो। हवाला सामने, शेर गलत हुआ, आपका हवाला पकड़ा गया, सर्कल लगाएगा, नंबर काटेगा। नहीं लिखोगे नहीं काटेगा, गलत लिखोगे काटेगा। बड़ी अहम बात है ये सर। नुक्ता भी आपने अगर वो शेर के अंदर गलत कर दिया ना, बेवजन हो गया शेर, बेवजन हो गया शेर। आप हवाला जात देखिए, हमारे नोट्स हैं अकेडमी के। जी, अकेडमी के नोट्स हैं उर्दू के। मैंने पूरे नोट्स के अंदर आसान तरीन हवाला जात निकाल के हर मजमून के लिख दिए। वो शेर हैं जो हर बच्चे को आते हैं, वो अशार हैं जो हर टीचर को आते हैं। ठीक है। मुश्किल शरह वाले है ही नहीं, शरह पे मुश्किल है। वो नोट्स लें आप, उन नोट से आप हवाला जात याद करें। नहीं, वो कितने का, वो अगर मैं बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में उनको सेंड करना, सर को 10, 12, 15 सफ़ात होंगे। चले जी, मैं ना अपने आप सेंड कर दें, आप दुआएं देंगे। मेरे व्हाट्सएप चैनल है हमारा लिम्स एकेडमी का, वो नीचे लिंक शेयर कर रहा हूँ। व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, उसके अंदर मैं वो सारे जो हवाला जात है ना, उनकी मैं तस्वीर उनको सर आसान तरीन हवाला, और वो तमाम मज़ामीन के पुरानी आयात, वो तमाम मज़ामीन के लिए। अच्छा, मजे की बात बताऊं, 4-4, 5-5 मज़ामीन के लिए एक ही वाला जात वही है। ले जी, ये अब जल्दी से व्हाट्सएप चैनल ये नीचे इसको जरा फॉलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको आपने जो है फॉलो लाजमी कर लेना। अच्छा सर, बात होगी है अब मजमून जो है वो कितने सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए। मैं जो बच्चों को करवाता हूँ वो 8 सफ़हात लाजमी उसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ। ठीक है सर। इसको लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए मेरी बात से 8 सफ़हात किसे कहते हैं। ये साइड 1, इस तरह की 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मतलब ये 2 शीटें जो टेस्ट वगैरह में यूज करते हैं, 2 शीट्स होनी चाहिए। 2 शीट्स पूरी हों। 2 शीट्स पूरी होनी चाहिए। अच्छे तरीके से लिखना है, पैराग्राफ की सूरत में, हवाला गलत ना हो, वाक़यात के दरमियान रब्त और तसलसल होना चाहिए। वो पढ़ के लिखना है, गप नहीं लगानी। जब बच्चा अपने पास से लिखता है उसका टाइम ज़ाया होता है, बातें उससे बनती नहीं है, फिर वो गढ़ता है बातों को, अपने पास से लिखता है वो वैसा नहीं लिख पाता। एग्जामिनर पे वो उसके पेपर पे मनफी असर पड़ता है, एग्जामिनर उसको काट देता है, नंबर कम लगाता है। आप पढ़ के लिखें, इंशाल्लाह इसको फॉलो करें। 18 नंबर, अच्छी लिखाई नहीं है तो 17 नंबर हर बच्चे की आएंगे। 19 भी आ सकते। देखिए मैंने पहले बताया, जितना गुड़ पाओगे उतना मिठा होएगा। ठीक है, जो नजर आएगा उनमें। सर एक आखिरी सवाल आपसे कि ये 8 सफ़हात या 9 सफ़हात जो लिखने हैं, हाँ ये बड़ी अहम बात करने लगा हूं। 8 सफ़हात की प्रैक्टिस आपने करनी, घर से तैयारी करके जानी है कि मैंने 8 सफ़हात लिख ली। ठीक है। उर्दू के पेपर में सेकंड ईयर में टाइम नहीं होता, मिले थे, यही मैं बात इसकी तरफ करने लगा। मैंने भी रिक्वेस्ट की थी, 3.5 घंटे। उन्होंने कहा था कमेटी में हम बात करेंगे, वीडियो भी हमारी टिकटॉक पे। उन्होंने कहा हम कमेटी में बात करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई हल नहीं निकाला। अगर आप 8 सफ़हात लिख लेते हो, आपकी कोई शीट या कोई सफ़ा बाकी बचा है और टाइम भी है, रुकना नहीं है, आपने वो भी सफ़ा लिख देना है। ठीक है। एग्जामिनर से सुन लो मेरी अहम बात, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जो आपकी इन्विजिलेटर है या जो भी आपको वो वहां पे देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करें, 10 मिनट वो दे देते हैं, वो 10 मिनट 5-10 मिनट दे देते हैं, 5-10 मिनट देते हैं, वो लाजमी लेने हैं, ये छोड़ने नहीं। 5-10 मिनट, वही 5-10 मिनट आपके पेपर को बेहतरीन बनाएंगे। और इसके लिए सर मैं फिर बता रहा हूँ, 1 to 5 के फार्मूले पे मजमून लिखना है, 45 मिनट में लिखना है, 8 सफ़हात पर मुश्तमिल हो, पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, और हवाला जात गलत जो है वो नहीं होने चाहिए।
और मवाद म्यारी हो, गपशप ना लगाई हो, तमहीदी मंजर इंतहाई म्यारी हो, और जब इख्तिताम करना है, वाइंड अप करना है, वो भी आपका जानदार होना चाहिए, पता चले कि आपने कोई चीज़ लिखी है। क्योंकि जब वो नंबर लगाता है तो आखिरी पैराग्राफ को भी पढ़ता है कि बच्चे ने अगर इख्तिताम ठीक किया है, पढ़ने के बाद वो नंबर लगाने का फैसला कर लेता है। इतना जालिम कोई एग्जामिनर नहीं होता कि वो नंबर काटे। ये बड़ी आपने सारी खूबसूरत बातें कर दी। एक बात मैंने और आपसे पूछनी है, जो बच्चे पूछ भी रहे थे मुझसे, आपने बता दिया कि ये 45 मिनट में आप लोगों ने वक्त आपने बता दिया कि 45 मिनट से ज़्यादा नहीं टाइम इस पे देना। जो दूसरी यहाँ बात है तरतीब, कि मजमून को हम एंड पे लिखें, शुरू में लिखें, दरमियान में लिखें। क्योंकि ये बच्चे, मैं खुद भी इस बात का शिकार हो चुका हूँ कि मजमून को अगर मैंने पकड़ लिया, उस पर मेरा हो सकता है उस वक्त मेरे पास टाइम ज़्यादा होता है। इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी, जिसमें हम हर सवाल का टाइम और हर सवाल को किस तरतीब से करना है वो। लेकिन आपकी बात का जवाब ये है, सबसे आखिर पे आपने मजमून लिखना है। सबसे आखिर पे मजमून, सबसे आखिरी सवाल आपका मजमून होना चाहिए। हर सूरत मजमून होना चाहिए। सारे करने के बाद करना है, सब कुछ करने के बाद आपने करना है। बाकी मैं बताऊंगा तरतीब। ठीक है, एक वीडियो हम बना लेंगे ताकि आप सारे पेपर को जरा बता दें कि ये पहले सवाल ये करना है, इसको इतना टाइम, वो ये सारे गुर बताएंगे एग्जामिनर से सब्जेक्टिव कैसे लेना है। ऑब्जेक्टिव तो आपने कर लेना है कोई 2-4 मिनट में, सब्जेक्टिव कैसे उससे छीनना है, कैसे लेना है, सारे गुर बताएंगे। और एंड तक 10 मिनट एक्स्ट्रा कैसे लेने हैं, ये भी गुर बताएंगे उनको। ठीक हो गया सर इंशाल्लाह। चलें खाबर साहब, आपने ये माशाल्लाह, आज मैं ये लगा भी दूंगा साथ। तो बच्चों को आपने बड़ा अच्छा गाइड कर दिया सेकंड ईयर के। मुझे लगता है वो जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद होगी। तो बेटा आपको भी उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि हम आपको आपकी तैयारी जो है अच्छे तरीके से करवाते रहें। कोशिश जारी रहे, आपकी अप्रिसिएशन होगी तो हम इंशाल्लाह आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आएंगे। ठीक है, दुआओं में हमें लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।